ये दुनिया बहुत रुलाती है, दिल भी बहुत दुखाती है, पर आपके आने से जैसे मुझे सब मिल गया हो। अब मुझे किसी का डर नहीं है, अब तो मुझे जिंदगी से भी डर नहीं लगता। मुझे पता है कि गुरुदेव सब संभाल लेंगे। महाराज जी, अब नाम जप जो करते हैं, मैं जाप करते समय रोती हूँ, राधा रानी और कान्हा से सामने बैठ के रोती हूँ कि अपनी तकलीफ मतलब उनको बताती हूँ, फिर सहन करने का भी प्रयास करती हूँ, पर रोना कंट्रोल नहीं। वैसे कोई तकलीफ नहीं है। हमारे द्वारा किए हुए कर्म हमको भोगने पड़ रहे हैं, आनंद पूर्वक भोगना चाहिए। अगर चित्त को भगवान से जोड़ दो, हम बार बार अपना उदाहरण इसलिए देते हैं कि हम कहाँ खोजने जाएं किसी का उदाहरण, हम अपना उदाहरण देते हैं। यदि नाम जप करो, भगवान से अपना चित्त जोड़ो, तो ये रोने धोने की जरूरत नहीं। हमने पाप कर्म किया है, उसका हमें दंड मिल रहा है, तो हम भगवान का नाम जप करते हुए उनके सहारे भोग लेते हैं। आगे भगवान कृपा करेंगे, क्योंकि नाम जप कर रहे हैं तो सारे पीछे के पाप नष्ट होंगे, और जिस दिन आनंद मंगल आया उसी दिन से हम परम सुखी हो जाएंगे। तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जैसे हम धैर्य पूर्वक रात काटते हैं, दिन आ ही जाता है, ऐसे ही दुख काटते हैं, सुख आ ही जाएगा। चिंता मत करो, प्रभु से रोने धोने की जरूरत नहीं। अगर प्रभु से मांगो तो एक बात मांगो कि आपको कभी भूलूं नहीं, आपका नाम कभी न छूटे, हमसे कभी पाप न हो, हमसे किसी को दुख न हो। भगवान मुझे ऐसा ज्ञान दो जिससे किसी को दुख न दूं, हम सबको सुख प्रदान करें, हम नाम जप करें, परोपकार करें। बस यही मांगो, अपने दुख की निवृत्ति मत मांगो। हमारा दुख तो हमारे कर्म के अनुसार भगवा के हट ही जाएगा, उसको मांगने की जरूरत क्या है। मधु जी गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जैसे एक बिलोटे के प्राणों का पोषण और रक्षा उसकी माँ बिल्ली ही करती है, उसी प्रकार है गुरुदेव स्वरूप लाडली जी, आपने ही कृपा करके हाथ थाम लिया, नहीं तो नरक में अपनी सीट पक्की करा चुके थे। महाराज जी, इनका कहना है कि आपके इसी मुख से सुना है कि सहचरी भाव या किसी भी भाव प्रधान उपासना का मूल तत्सुख भाव है, परंतु हम अधम जीव तो आपकी प्राप्ति भी स्वसुख से प्राप्त मतलब प्रेरित होके कर रहे हैं कि हम निकुंज जाएंगे, अमुक सुख मिलेगा, दुख का लेश तक नहीं रहेगा। तो देखो, तत्सुख और स्वसुख का अंतर समझो। किसका प्रश्न है? तत्सुख और स्वसुख का अंतर यह है, जो देह को लेकर के सुख मांगा जाता है वो स्वसुख है, और जो स्वरूप को लेकर मांगा जाता है वो तत्सुख है। ये देह वाला सुख तो है नहीं। देह वाला सुख कि हमें अच्छा भोजन मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, अच्छा मकान मिल जाए, ये स्वसुख वांछा है। लेकिन मुझे भगवान मिल जाए, मैं निरंतर भगवान के चिंतन में रहूं, मैं भगवान की सेवा में रहूं, भगवान की लीला कथा सुनूं, भगवान के भक्तों का संग करूं, ये तत्सुख माना जाएगा, ये स्वसुख नहीं माना जाएगा। समझ रहे ना? हाँ। रुद्रेश मिश्र जी अयोध्या जी से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, सबसे बड़ी पूजा क्या है? क्या सत्य ही सबसे बड़ी पूजा है? नाम जप। नाम जप सबसे बड़ी पूजा है। सत्य तो है, तो विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है। क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य स्वरूप परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, क्या दुख जा रहा है क्या? सत्य तो है, पर क्या सब सुखी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। सत्य का चिंतन करना, सत्य का स्मरण करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। अगर स्मरण नहीं है, सत्य है गीता जी, भगवान की वाणी है ना, तो अर्जुन जी को मिला क्या? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युता, मोह का नाश होकर स्मृति प्राप्त होना सबसे बड़ी पूजा है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रविष्णुवे। भगवान का स्मरण। अगर भगवान का नाम जप नहीं तो सत्य तो है, पर उसके होते हुए सब दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं, सब परेशान हो रहे हैं, सब भागे घूम रहे हैं। सत्य का चिंतन, सत्य का स्मरण, सत्यमयी स्थिति, तब जाकर के हमें शांति प्राप्त होगी। केवल सत्य है इस बात से बात थोड़ी बनेगी। सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, असत संसार का चिंतन कितना हो रहा है, और सत्य भगवान का चिंतन कितना हो रहा है। अगर भगवान का चिंतन हो रहा है तो शांति, सुख, आनंद, परम पद, और अगर संसार का चिंतन हो रहा है तो अशांति, दुख, चिंता, शोक, भय, नरक, ये है। सत्य तो है ही, पर सत्य का चिंतन कितना हो रहा है, खास बात। आपका प्रश्न है, बात समझ में आ रही है आपकी? हाँ, जब नाम चिंतन करोगे, भगवान का भजन करोगे,
तभी उस सच्चिदानंद में भगवान का आनंद प्राप्त करोगे। नहीं तो सत्य तो है, तुम्हारे अंदर भी है, सबके अंदर है, लेकिन खूब पापाचरण हो रहा है, खूब गंदा आचरण हो रहा है, खूब गंदा दिमाग हो रहा है, तो फायदा क्या। हमारा दिमाग शुद्ध हो जाए, हमारा दिमाग सत्य में स्थित हो जाए, उसके लिए हमें भजन चाहिए। सत्य के राह पे चलना